हेलो दोस्तों, आप सभी का सोनी IQ स्टडी चैनल में स्वागत है। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने एग्जाम की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज हम बात करते हैं विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि हमारे आने वाले एग्जाम में बहुत महत्वपूर्ण है। अग्नाशयी रस से मौजूद एंजाइम प्रोटीन को एमिनो एसिड में परिवर्तित करता है। ट्रिप्सिन, पेप्सिन, एमाइलेज, लाइपेज। तो हमारा ऑप्शन ए जो है ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन एंजाइम प्रोटीन को एमिनो एसिड में परिवर्तित करता है। लार की प्रकृति होती है अम्लीय, उदासीन, क्षारीय, इनमें से कोई नहीं। तो हमारा जवाब ऑप्शन ए अम्लीय। लार की प्रकृति होती है अम्लीय। लार की कैसी प्रकृति होती है? अम्लीय। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। कार्बोहाइड्रेट, एंजाइम, हार्मोन, प्रोटीन। कार्बोहाइड्रेट स्टार्च से संबंधित है, स्टार्च से। एंजाइम पेप्सिन से संबंधित है। हार्मोन प्रोजेस्टेरोन से। प्रोटीन क्रिएटिन से। तो जो है हमारा ऑप्शन वो बी, ऑप्शन बी। भोजन का पाचन निम्न से किस अंग से प्रारंभ होता है? मुख, यकृत, पेट, आंत। तो हमारा जवाब ऑप्शन ए मुंह से भोजन का पाचन शुरू होता है। मानव शरीर कार्बोहाइड्रेट निम्नलिखित रूप में संग्रहित रहता है। चीनी, स्टार्च, ग्लूकोज, ग्लाइकोजन। तो हमारा जवाब ऑप्शन डी ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन कार्बोहाइड्रेट में सम्मिलित होता है। पेट में भोजन को पचाने के लिए निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता होती है? हवा, पानी, एंजाइम, खनिज। तो भोजन को पचाने के लिए हमें एंजाइम की आवश्यकता होती है, ऑप्शन सी। जैविक तंत्र द्वारा उत्पादित और जैविक तंत्रों की अभिक्रियाओं को प्रेरित करने की अति साधारण क्षमता कहलाती है एंजाइम, उत्प्रेरक, प्रेरक, स्टार्च। तो हमारा जवाब ऑप्शन ए एंजाइम। अवशोषित भोज्य पदार्थ के प्रोटोप्लाज्म बदलने की प्रक्रिया कहलाती है एसिमिलेशन, इंजेशन, एब्सॉर्प्शन, इंजेशन। तो हमारा जवाब ऑप्शन ए एसिमिलेशन। अवशोषित भोज्य पदार्थों को प्रोटोप्लाज्म में बदलने की प्रक्रिया एसिमिलेशन कहलाती है। किस पोषक तत्व का सर्वप्रथम मुंह में पाचन होता है? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन। तो हमारा जवाब ऑप्शन बी कार्बोहाइड्रेट का पाचन मुंह में होता है। पाचित खाना निम्नांकित द्वारा अवशोषित किया जाता है। उदर, ग्रहणी, क्षुद्रांत्रा, मलाशय। तो हमारा जवाब ऑप्शन सी क्षुद्रांत्रा। तत्काल ऊर्जा के लिए एक खिलाड़ी को क्या दिया जाना चाहिए? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, वसा। तो हमारा जवाब ऑप्शन ए तत्काल ऊर्जा के लिए हमें कार्बोहाइड्रेट देना चाहिए। अग्नाशय को पाचक रस के उत्पादन के लिए उत्तेजित करने वाला हार्मोन निम्नलिखित में से कौन है? रेनिन, ट्रिप्सिन, सिक्रिटिन, पेप्सिन। तो हमारा जवाब ऑप्शन सी सिक्रिटिन। निम्न में से कौन सा तत्व मनुष्य के पाचक तंत्र का भाग है? प्रोस्टेट ग्रंथि, अग्नाशय, पीयूषिका, प्लेटलेट्स। तो हमारा जवाब ऑप्शन बी अग्नाशय। ग्रसिका एक नली कहलाती है। ग्रसिका एक नली कहलाती है आहार नली, वायु नली, डिम्ब वायु नली, छोटी या बड़ी। तो हमारा जवाब ऑप्शन ए आहार नली को ही हम ग्रसिका नली कहते हैं। शर्करा को यकृत बदल देता है। ग्लूकोज में, सेल्यूलोज में, ग्लाइकोजन में, सुक्रोज में। तो हमारा जवाब ऑप्शन सी शर्करा को यकृत ग्लूकोजन में, ग्लाइकोजन में बदल देती है। निम्न में से कौन कार्बोहाइड्रेट नहीं देता है? पालक, चीज, मक्खन, मछली। तो हमारा जवाब ऑप्शन ए पालक जो है वो कार्बोहाइड्रेट नहीं देता है। प्रतिवर्ती क्रिया का केंद्र है स्पाइनल कार्ड, सतही तंत्रिका तंत्र, नोटर तंत्रिका, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। तो हमारा जवाब ऑप्शन ए स्पाइनल कार्ड प्रतिवर्ती क्रिया का केंद्र है। दांतों में सड़न शुरू हो जाती है जब मुंह का पीएच से कम होता है।
दांतों में सड़न कब पैदा होती है? जब हमारा पीएच मान 5.5 से कम हो जाता है। डिओडेनम का भाग है छोटी आंत, बड़ी आंत, पित्ताशय, अंडाशय। तो हमारा जवाब ऑप्शन ए छोटी आंत डिओडेनम कहलाती है। निम्न में से कौन सा रस भोजन का पाचन करता है? पित्त रस, इंसुलिन, सोमेट्री, स्टेट, ग्लूकागॉन। तो हमारा जवाब है ऑप्शन ए पित्त रस भोजन का पाचन करता है। हमारा दंतवल्क से बना होता है कैल्शियम फास्फेट, कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट। जो हमारा दांतवल्क है वो कैल्शियम फास्फेट से बना होता है, ऑप्शन ए। मनुष्य निम्न में से किस अंग के बिना भी कार्य कर सकता है? दांत, टॉन्सिल्स, लीवर, त्वचा। तो हमारा जवाब ऑप्शन बी टॉन्सिल्स के बिना ही मनुष्य कार्य कर सकता है। किस मानवांग में सर्वाधिक कोलेस्ट्रॉल उत्पादित होता है? यकृत, अमाशय, अग्नाशय, पित्ताशय। तो हमारा जवाब ऑप्शन ए यकृत में मानवांग में सबसे अधिक कोलेस्ट्रॉल होता है। मानव शरीर में निम्न में से किसका आकार सबसे बड़ा है? थायराइड, यकृत, प्लीहा, अग्नाशय। तो हमारा जवाब ऑप्शन बी यकृत। यकृत सबसे बड़ा है। भोजन खाद्य पदार्थ के संबंध में इनमें से कौन सा कथन असत्य है? यह एक अजैविक पदार्थ है, यह एक रासायनिक क्रिया है, यह एक जैविक पदार्थ है, यह हमें ऊर्जा प्रदान करती है। तो भोजन जो है वो खाद्य पदार्थ है, यह रासायनिक क्रिया देता है, यह जैविक पदार्थ भी है, यह हमें ऊर्जा भी प्रदान करती है। तो जो हमारा सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन ए गलत होगा। मछली से प्राप्त कॉड लिवर तेल किस विटामिन का समृद्ध स्रोत है? विटामिन सी, विटामिन B12, विटामिन डी, विटामिन बी। तो हमारा जवाब ऑप्शन सी विटामिन डी। निम्न जानवरों में से किसकी अपेक्षाकृत अधिक लंबी आंत होती है? लोमड़ी, बाघ, कुत्ता, खरगोश। तो हमारा जवाब ऑप्शन डी खरगोश की सबसे लंबी आंत होती है। रक्त स्कंदन के लिए आवश्यक विटामिन कौन सी है? विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन के, विटामिन सी। तो हमारा जवाब ऑप्शन सी विटामिन के रक्त स्कंदन के लिए, रक्त का थक्का बनने के लिए आवश्यकता है। स्वाद पता लगाने के लिए अपग्राहक को क्या कहते हैं? संवेदी अपग्राहक, रासायनिक अपग्राहक, धाड़ अनिग्राहक, रसवेदी अपग्राहक। तो हमारा जो है ऑप्शन डी रसवेदी अपग्राहक से हम स्वाद पता लगा सकते हैं। तो अगर हमारा वीडियो आप सभी लोग को अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।